पुणे के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर पीएम मोदी, बीजेपी नेताओं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़े कुछ पुराने वीडियोस के क्लिप दिखाए हैं, जिसके बाद से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। सवाल है कि क्या महिलाओं की आजादी और बराबरी का ये मुद्दा 2029 के चुनावों में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेताओं के पुराने बयान मंच से चलाए और महिलाओं के अधिकार का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि महिलाओं को दबाने, डराने और नियंत्रित करने वाली सोच के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। अब इसी के साथ उन्होंने बीजेपी नेताओं और आरएसएस प्रमुख के पुराने बयानों को सामने रखा और सवाल उठाया कि क्या आज देश का भारत महिलाओं को बराबरी देगा या फिर पुरानी सोच के हिसाब से चलेगा। और यहीं से राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक बड़ा राजनीतिक हमला बोल दिया। उन्होंने मनुस्मृति की उन बातों का जिक्र किया जिन्हें वो महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं और सवाल उठाया कि 21वीं सदी का भारत संविधान से चलेगा या फिर मनुस्मृति की सोच से। इस सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में रेप बढ़े नहीं है, पहले भी होते थे, आगे भी होते हैं। ये घटनाएं जो है रेप की है, छेड़खानी की है, ये 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है, काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और एफआईआर करा देते हैं, क्या इसने मुझे रेप किया। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को मनुस्मृति पढ़ने की नसीहत दी और ऐसे श्लोक सुनाए जिसमें महिलाओं के सम्मान की बात कही गई। लेकिन कांग्रेस के लिए ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं, 2029 की तैयारी के लिहाज से महिला वोटर का एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर है, क्योंकि अगर राहुल गांधी इस मुद्दे को महिला सम्मान, बेरोजगारी और संविधान से जोड़कर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं तो सीधा निशाना बीजेपी के महिला वोट बैंक पर हो सकता है। बीजेपी के सामने चुनौती ये होगी कि वो राहुल गांधी के आरोपों का जवाब कैसे देगी, क्योंकि 2029 में मुकाबला सिर्फ सरकार के कामकाज पर नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार, संविधान और देश की विचारधारा जैसे मुद्दों पर भी हो सकता है। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, आप सुनिए। है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दे, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पैट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पैट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पैट्रियार्की। And my message to you, simple message: be loud, be proud, and fight for your space in society.
राहुल गांधी के इस बयान के बाद से लगातार पुणे का ये विवाद सिर्फ राहुल गांधी और निशिकांत दुबे की बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2029 के लिए बीजेपी बनाम कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई का एक नया मोर्चा भी बन गया है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जिस तरह से छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये वीडियो क्लिप महिलाओं को दिखाए हैं, छात्राओं को दिखाए हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या ये युवा पीढ़ी, क्या ये महिलाएं अब 2029 के चुनावों में राहुल गांधी का साथ देते हैं? क्या जिस तरह की भीड़ इस वक्त इस कार्यक्रम में नजर आई, क्या यही भीड़ उन्हें 2029 का चुनाव जितवा पाती है या नहीं, वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि 2029 के चुनावों में इस बार कांग्रेस ये सत्ता पर काबिज हो पाएगी? क्या कांग्रेस इस चुनावों में अपनी बाजी मार पाएगी? तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और आप किस पार्टी को वोट करेंगे वो भी अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।